मलय कुमार इनका सवाल है कि पुनर्जन्म की कल्पना ये हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है। जब मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, मेरे आसपास के लोगों को कहता हूँ कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ? ये देखिए, जो भी सच्चाई हमें प्राप्त होती है उसको स्वीकारना एक बात है। जो हमारे आस्था के विषय होते हैं, बचपन से जो हम पर संस्कार हुए होते हैं, उनके विपरीत कोई भी बात स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है। हमें अपने आप से झगड़ना पड़ता है, दिमाग के साथ में झगड़ा होता है। पहला झगड़ा तो दिमाग के साथ में होता है। एक बार हम दिमाग के तौर पर तार्किक बुद्धि के आधार पर कोई चीज को स्वीकारते हैं, तो भी बचपन से जो हमारे संस्कार हुए वो उसको स्वीकारना आसानी से मान्य नहीं करते। ये संस्कार हमेशा हमारे खिलाफ जाते हैं। तो फिर हमें ये बुद्धि के स्तर पर जो चीज मान्य हुई है, जो हमने स्वीकारी है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतारनी पड़ती है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनानी पड़ती है। ये दूसरी प्रोसेस। और तीसरी प्रोसेस होती है उसका प्रगटीकरण करना कि भाई मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। और जब भी इंसान अपने आप से इतना झगड़कर कोई नई चीज को स्वीकारता है और तार्किक बुद्धि के आधार पर स्वीकारता है, तो उत्साह भी उसका बहुत होता है कि मैंने ये सब चीजें सबको कहनी चाहिए। देखिए, अगर आप प्रबोधन का काम करते हो तो आपको तो कहना पड़ेगा। आप लोगों को ये बातें समझाना चाहते हो तो आपको तो कहना पड़ेगा। मैं कहते आया, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में, अपने नॉर्मल जीवन में हर एक के साथ में ये बात कहने की आवश्यकता नहीं। भाई मैं इस चीज को मानता हूं, इस चीज को नहीं मानता हूं, हमेशा कहने की आवश्यकता नहीं। आपके जो नॉर्मल रिलेशन होते हैं, आपके मित्र हैं, घर के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी मान्यताओं का और भावनाओं का आदर करो। अपनी बात हमेशा उनसे ना कहो। हाँ, कोई बात की चर्चा निकले, डिस्कशन निकले, फिर आप बात कह रहे हो, वो भी शांति से कहो। दूसरों को कम से कम दुख हो इस ढंग से करो। दूसरा एकदम से रिएक्ट नहीं होना चाहिए, भावना विवश नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। उसके तार्किक बुद्धि को जागरूक करते करते बात करने का प्रयास करो। अब हमको तार्किक बुद्धि के साथ में चर्चा करने की आदत ही नहीं है। इन शॉर्ट, हमें तार्किक तरीके से विचार करने की आदत नहीं है एवरेज व्यक्ति को, भारत के। तो शुरुआत तो करता है तार्किक तरीके से विचार करने का, आपके सवालों का जवाब देगा, आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन जल्दी इमोशनल बन जाएगा। जैसे ही वो इमोशनल बनता है, तार्किक विचार का आधार छोड़ देता है, वैसे चर्चा को बंद करो। सीधा उससे कहो, भाई तेरी मेरी मित्रता ज्यादा महत्व की है, तेरा मेरा रिश्ता ज्यादा महत्व का है। ये चर्चा हम यहीं पर छोड़ देते हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, और मैं तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहता हूं। तुम्हें बुरा लगता है, इस बात का मुझे दुख होता है, इसलिए हम चर्चा यहीं पर रोकेंगे, बाकी चीजों पर बात करेंगे। चलो पिक्चर पर बात करेंगे, बाकी चीजों पर बात करेंगे। ये मर्यादा हमको सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ती, हर एक को सीखनी पड़ती है, मुझे सीखनी पड़ती है, हर एक को सीखनी पड़ती है। मैं मेरी बात जाहिर तरीके से कहते आया, लेकिन कभी मैंने अपने रिश्तेदारों को, घर के लोगों को पकड़ कर ये बातें नहीं की। हाँ, कोई डायरेक्टली अंधविश्वास में फंस रहा, तब उसको कन्विंस करना आवश्यक है, तब किया भी। मैं बाहर इतने जोरों से ये बातें करते गया, लिखते गया। घर में पेपर अगर पढ़ता है, उस पेपर में आर्टिकल है, तो माँ पेपर पढ़ती है तो आर्टिकल भी पढ़ती है, उस पर जो परिणाम होगा सो होगा। गांव में भाषण है, पूरा गांव भाषण सुनने के लिए आ रहा है, हजारों लोग जुट इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारे ही बेटे का भाषण है, चलो भाषण सुनने के लिए। माँ आती है, सुनती है। मैंने कभी ऐसा पकड़कर उसको अंधविश्वास के खिलाफ तू ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। ना पिताजी को कहा है,
ना किसी रिश्तेदार को कहा है। अब मेरे सभी भाई बहनों के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको भी पकड़ कर कोई बात नहीं कही। नॉर्मल स्थिति में जैसे वो भाषण सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, बदलते जाएंगे, ये वातावरण हमको क्रिएट करना होता है। नॉर्मल डिस्कशन में उनको सहभागी करेंगे, कभी भी किसको इमोशनल कॉर्नर नहीं करना है। अब मैं ये बात कहूंगा, मेरी एक क्रिश्चियन सिस्टर है, उसके पति पादरी है। एक बार मैं उससे मिलने गया, फिर हम दूसरी एक सिस्टर को मिलने के लिए जा रहे थे। सिस्टर यानी बहन कहना है मुझे। दूसरी सिस्टर को मिलने को जा रहे थे हम, तो रास्ते में ये पादरी महोदय जो थे, मेरे बहन के पति, उन्होंने बहस छेड़ दी। मैंने कहा आप मेरे जवाई हो, मैं इन बातों में, इस चर्चा में आपके साथ में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए उस बात को। आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, वे कहे कि भगवान तार्किक बुद्धि के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, तो जाने दो ना, उस बात में मुझे पढ़ना ही नहीं। वो आग्रह कर कर बैठे। मैं जानता था इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका बेस जब उखड़ने लगता है तो बहुत अस्वस्थ हो जाता है। और ये खुद तो धर्मोपदेशक थे, पादरी थे। उन्होंने ही सवाल खड़े किए, कुछ सवालों का जवाब मैंने दिया और फिर मैंने सवाल खड़े किए। वो इतने अस्वस्थ हुए कि हम दिन भर हमारी दूसरी सिस्टर के यहाँ थे, ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पाए। मैं उनको बार बार समझा रहा था, मैंने पहले ही आपसे कहा था, कोई भी इंसान अपने जीवन में बदलता है तो वो ठोस आधार के कारण ही बदल सकता है। और मुझ जैसा बुद्धिवादी व्यक्ति जब बदलेगा, बहुत सोच समझ कर बदलेगा। अगर आपको लगता है इतने उसके सवाल के जवाब इतने आसान होते तो मैं बदलता ही नहीं ना। नहीं दे सकते हो आप सवालों के जवाब, इसलिए मैं किसी के साथ में बहुत उसको टच होने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करता हूं। किस व्यक्ति के साथ में किस हद तक चर्चा की जा सकती है ये डिसाइड करता हूं, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी मान्यता के आधार पर। क्योंकि अपनी बात कह कहकर अगर हम हर एक व्यक्ति को अपने आप से तोड़ते जाएंगे तो हम अकेले बचेंगे ना जिंदगी में। अब मेरे इर्द गिर्द तो इसी विचार के काफी लोग रहेंगे जो धार्मिक है, सभी आस्थाओं में विश्वास रखने वाले हैं, तो मैं क्यों बार बार उनकी आस्थाओं को तोड़ने का काम करूंगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी बात नहीं करता। यानी किस हद तक हम ये रिलेशन अच्छे ढंग से रख सकते हैं। मैंने 1982 में अंधविश्वास के खिलाफ जब काम शुरू किया, उस दिन से मैं सत्य साई बाबा के चमत्कार कैसे झूठे हैं, सत्य साई बाबा लोगों को कैसे ठगते हैं, ये पुट्टपार्थी वाले सत्य साई बाबा, ये जाहिर तरीके से कहते आया। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, प्राध्यापक है, सीनियर कॉलेज को उसने पढ़ाया, बहुत अच्छा प्राध्यापक है, बहुत सुंदर पढ़ाता है, बहुत अच्छा वक्ता है। दोनों ने हमने साथ में वक्तृत्व सीखा है, चुनाव का प्रचार हमने साथ में किया है। वो भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, बड़ा पत्रकार है। वो सत्य साई बाबा का परम भक्त है। सत्य साई बाबा की पूजा अर्चा से लेकर हर चीज करता है। अपने जो भी उसको सैलरी प्राप्त होती थी उसका हिस्सा भी पुट्टपार्थी सत्य साई बाबा को भेजता है। हमारी मित्रता बहुत अच्छी कायम है। जब हम साथ में आते हैं तो हजारों चीजों के बारे में बात करते हैं, ये विषय को कभी हाथ ही नहीं लगाते। ना वो ये विषय निकालता है ना मैं निकालता। तो बाकी सभी लोगों को इतना अचरज लगता है कि इतने दोनों एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग टोक, और यवतमाल जैसा छोटे गांव में सभी एक दूसरे को पहचानते हैं, तो भी इनमें मित्रता कैसी कायम है। तो मित्रता हमें कायम रखनी है, हमारे रिलेशन हमें कायम रखने हैं।
इसलिए आपका पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, या फिर बाकी भी बदलाव आप में आएंगे, आए होंगे, वो हर चीज हर एक से कहनी है, ऐसी बात नहीं है। अब पुनर्जन्म में विश्वास है नहीं है, इससे डायरेक्ट अभी का नुकसान की तो कोई बात नहीं है। जहां डायरेक्ट लोगों का नुकसान होता है, ऐसे जो अंधविश्वास है कि जहां आपका मित्र उस अंधविश्वास के कारण शोषित हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका आर्थिक या फिर मानसिक या शारीरिक नुकसान हो रहा है, वहां आपने बात कहनी चाहिए, वहां आपने आउट ऑफ वे जाकर समझाना चाहिए। लेकिन बाकी जगह वो डिस्कशन करते वक्त लोग नाराज ना हो, ये भी हमने देखना चाहिए। ये हमें सीखना होता है। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि मेरा नागपुर में जब घर था, भाड़े का था, रेंट पर था, लेकिन वो ऑल इंडिया का ऑफिस भी था। पूरे भारत में से लोग वहाँ आते थे, क्योंकि तब मैंने शुरुआत में जो काम शुरू किया, पहले 7-8 साल तो मैं कई प्रांतों में काम करता था। मेरी माँ कभी आती नहीं थी। मैंने पूछा तू क्यों नहीं आती, तो बोले तेरे घर में तो भगवान नहीं है, और मैं भगवान की पूजा किए बिन तो पानी भी नहीं पीती। बोला ठीक है ना, तेरे भगवान लेके आ, पूजा अर्चा कर, प्रॉब्लम क्या है। नहीं, बोले तेरे घर में सब कार्यकर्ता आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, घर के अंदर भी आते हैं, आखिरी के रूम तक आते हैं, वो देखेंगे तेरे घर में भगवान, फिर बड़ी चर्चा होगी, पेपर में न्यूज़ आएगी। बोला वो मैं संभालूंगा, वो मेरा काम है, तेरे और मेरे बीच में भगवान नहीं आने चाहिए। तू अपने भगवान लेकर आ, पूजा अर्चा कर, वो क्या लोगों को जवाब देना है, पेपर्स में क्या लिखना है, वो मैं देखूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम है, तेरे मेरे बीच का ये प्रॉब्लम नहीं। वो कहती है मुझे किसी तीर्थ स्थल पर जाना है, मैं लेके जाता हूँ, कभी एक बार पंढरपुर भी ले गया था, बाकी बार भेजा था। मुझे बद्रीनाथ जाना है, मैं लेके गया बद्रीनाथ। तो अपने रिश्तेदारों का, बाकी लोगों का, मित्रों का, उनकी आस्थाओं का भी आदर करना हमने सीखना चाहिए। जहां उनका डायरेक्ट नुकसान होता है वहां हमने बोलना चाहिए, कंपलसरी बोलना चाहिए, वहां बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों में बहस करते वक्त, चर्चा करते वक्त उनका मन ना दुखे, वे नाराज ना हो, हमसे ना टूटे, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है। इस ढंग से हमें लोगों के साथ में बर्ताव करना सीखना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे हम में जो बदलाव होते हैं उसका परिणाम बाकी लोगों पर होता है, और बाकी लोग भी बदलते हैं। अदरवाइज वो हमारे हमसे टूटेंगे, ना बदलेंगे, केवल टूटेंगे, उससे ना उनका फायदा है ना हमारा फायदा है।